दोस्तों आज की कहानी है भाभी जी। मज़ा आ गया ना। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेरणा भाभी कहाँ हो आप? अंबुज ने अपना हेलमेट एक ओर रख दिया और दूसरे हाथ का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बारिश की बूंदों को शर्ट से हटाते हुए वह फिर बोला, अब कुछ नहीं बनाना भाभी। अली की शॉप खुली थी, अभी बिरयानी मिल गई और फिर किचन से प्लेट लेने चला गया। प्रेरणा रूम से बाहर आ गई। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू के कर कानपुर से अभी अभी लौटी थी। रात के 8 बज रहे थे। पति पंकज अपने काम के सिलसिले में एक सप्ताह से बाहर था, इसलिए वह अंबुज की मदद से आराम से इंटरव्यू देकर लौट आई, वरना पंकज उसे जाने ही नहीं देता, गुस्सा करता। अंबुज ने ही विज्ञापन देखा, फॉर्म भरवाया, टिकट कराया और ट्रेन में बैठा कर भी आया। सुबह शाम हाल भी पूछता रहा, तभी तो नौकरी पक्की हो गई। तो उसे बताकर प्रेरणा को कितनी खुशी हुई थी। पंकज से तो शेयर भी नहीं कर सकती। अरे तुम बारिश में नाहक परेशान हुए अंबुज, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ, अभी बना लेती फट से कुछ, मालूम है 3-4 दिनों से तुम सूप ब्रेड टोस्ट से नहीं काम चला रहे होंगे, बाहर का खाना भी तुम्हें सूट नहीं करता। प्रेरणा उसके गीले कपड़ों को देखते हुए बोली, कपड़े बदल आओ अंबुज, तब तक मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ, पीनी है या नहीं? वह उसे छेड़ते हुए बोली। उसे मालूम था उसके हाथ की अदरक वाली चाय अंबुज को पसंद है। हाँ भाभी, चाय मुझसे सही नहीं बनती, इसलिए बनाई ही नहीं, कहकर सिर खुजलाते हुए चेंज करने चला गया। वाह मज़ा आ गया भाभी, लग रहा है बरसों बाद चाय पी रहा हूँ। अंबुज कपड़े बदल कर आ गया था। हाँ मुझे लग रहा था देवरानी का इंतज़ाम जल्दी करना पड़ेगा। प्रेरणा मुस्कुराई। इतने सारे फोटो देकर गई थी, कोई पसंद की? छोड़िए भाभी, वह सब अपॉइंटमेंट लेटर कब मिल रहा है यह बताइए? बस अगले हफ्ते। पर पहले यह सोचो कि तुम्हारे भैया को कैसे मनाएंगे। नौकरी तक पहुंचने में तुमने ही सब कुछ किया है, इसमें भी तुम्हारी ही मदद चाहिए। अंबुज बेटा जी, मुझसे तो वे मनाने से रहे, तुम्हें ही कुछ करना होगा, वरना सारी मेहनत बेकार। प्रेरणा हंसते हुए बोली, अरे मैं उन्हें समझा लूँगा भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? फिर इसमें बुराई भी क्या है? हाँ पता नहीं क्या सोच, क्या ईगो लेकर बैठे हैं। कभी तो मेरी भी पढ़ाई काम आए। इन्हें दूसरी नौकरी जब तक मिलेगी या इनका काम जब तक बनेगा, मैं थोड़ा तो सहयोग कर ही सकती हूँ। शुरू में कंपनी 30,000 सैलरी दे रही है, घर आराम से चल जाएगा। अभी हम 3 ही तो हैं, शिफ्ट हो जाएंगे, वही सो तो है। पर परवर कुछ नहीं देवर जी, समझाओ उन्हें। वहाँ पापा का छोटा ही सही, पर एक प्लाट भी है जिसे वे मेरे नाम कर गए हैं, बेकार ही पड़ा है, इस्तेमाल हो जाएगा, वही कोई बिजनेस कर लेंगे अपने पैसों से। घर की चिंता छोड़ दे, तुम भी उनके साथ लग जाओ, दोनों ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, साथ में जमकर काम करो, अपना काम सबसे बढ़िया। नौकरी तो ये दिल से करना भी नहीं चाहते हैं, बेकार ही पीछे पड़े हैं। तुम्हारे कहने पर शायद मान जाए। हाँ सही कह रही हैं आप, पहले क्यों नहीं आया ख्याल इस बात का? कहा था एक बार, मगर वहीं ईगो की बात है ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ भैया से, आते ही मत कहना, घर रात 12 बजे पहुँचेंगे, सुबह का इंतज़ार कर लेना। अंबुज का उतावलापन देखकर प्रेरणा ने कहा, हाँ हाँ भाभी, पर कल पहले आप ट्रीट तो दीजिए, इंटरव्यू सफल होने की खुशी में एक मूवी तो बनती है। डन कहते हुए प्रेरणा मुस्कुरा दी। जब से प्रेरणा ब्याह कर घर आई थी, अंबुज उसका देवर कम दोस्त अधिक बन गया था। घर में और कोई तो था नहीं। पंकज की माँ पहले ही चल बसी थी। प्रेरणा केवल 1 साल अंबुज की बड़ी थी।
और पंकज प्रेरणा से 8 साल बड़ा। उम्र का फैसला तो था ही, पर अपने पिता के निधन के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पंकज और भी धीर गंभीर व्यक्तित्व का बन गया था। अपने मरने से पहले मां ने अपने पति के मित्र की लड़की प्रेरणा से शादी करने को राजी कर लिया था। देख पंकज, अब बहुत जिम्मेदारी होली। बहन विदा कर दी, पापा का इलाज करवाया, अंबुज को भी पढ़ा लिखा रहा है। अगले साल उसकी भी नौकरी लग जाएगी। तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। अब करना मेरा अम्मा। पंकज ने माँ को आगे नहीं बोलने दिया। तू हामी भर दे, मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ। घनश्याम जी को इस तरह प्रेरणा पंकज की दुल्हन बन घर आ गई थी। पंकज के धीर गंभीर व्यक्तित्व में प्रेरणा सहज न रह पाती, जबकि उसके उलट अंबुज का हंसमुख स्वभाव उससे मैच करता। दोनों की पसंद भी मिलती जुलती थी। अक्सर पंकज के पास समय ही नहीं रहता, न ही काम के अलावा उसका वहीं मन लगता। प्रेरणा धमाल मूवी देखना चाहती थी। अंबुज 3 टिकट ले आया। पंकज को ये सब बातें बचकानी लगती। ऐसी फिल्मों में मेरी कोई रुचि नहीं, तुम दोनों ही देख आओ। पंकज जानता था कि उसकी बोर कंपनी में वे भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्रेरणा को अधिक साथ अंबुज का ही मिला। वह उससे काफ़ी घुल मिल गई थी। दोनों की पसंद भी एक मूवी हो या टीवी के प्रोग्राम, अक्सर समय मिलता तो साथ देखते। महीने की शॉपिंग भी दोनों साथ कर आते। मजाक में कभी कभी प्रेरणा कहती थी, जरा सी चूक हो गई अम्मा जी से, बड़े से नहीं छोटे से मेरा ब्याह कराना चाहिए था। पसंद भी एक जैसी और स्वभाव भी। अंबुज हेल्पिंग भी है, वरना मैं तो यहाँ गृहस्थी अकेले संभाल ना पाती। दोनों ने मिलकर पंकज को किसी तरह कानपुर शिफ्ट होने के लिए मना लिया। इंडस्ट्रियल एरिया है भैया, चलो वहीं चलकर कुछ साथ करते हैं। यहाँ हर कोने में अम्मा की यादें बसी हैं। बड़ा खाली खाली सा लगता है। आपका भी मन नहीं लगता है, इसलिए बाहर रहते हो। चलते हैं भैया, अंबुज बोला। कभी कानपुर शिफ्ट हो गए थे? प्रेरणा अपनी नौकरी पर जाने लगी। 2-3 साल ने भाइयों को मेहनत रंग लाई। वहाँ कार एवरी सॉल्यूशन पॉइंट नाम से वे नामी गैरेज के मालिक बन गए। मोटर पार्ट्स की फैक्ट्री लगाई। फिर ग्रीन कैब और कार डेकोर का बिजनेस भी चालू किया। काम तो अच्छा चल पड़ा। भाभी आप महान हो, आप सही में प्रेरणा हो। बस आप काम छोड़ दो, बहुत हुआ। अब तो चाचा कहने वाली गुड़िया ला दो। एक दिन प्रेरणा को सोफे पर बैठाकर अंबुज बोला, क्यों नहीं अंबुज, पर पहले मेरी देवरानी का इंतज़ाम करो, फिर आराम से आराम करूँगी। तब चाचा कहने वाली गुड़िया भी आ जाएगी और पापा कहने वाला गुड्डा भी। कह प्रेरणा जोर से हंस पड़ी थी। सच, घर इतना बड़ा हो गया, पर रहने वाले वही 3 रहने वालों की संख्या बढ़नी ही चाहिए और उत्सव भी मनाने चाहिए। अब शादी के लिए और मना नहीं करोगे आप देवर जी? रिश्ते के लिए आए फोटो में सूरज का फोटो बार बार उठाकर देख रहे थे। वह पसंद है ना? शर्माने से काम नहीं चलेगा। प्रेरणा ने उसकी कमर में चिगोटी काटी तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। प्रेरणा के आने की 5 साल बाद घर में 2 बंदों का इजाफा हुआ। एक प्रेरणा ने बेटी को जन्म दिया और दूसरे अंबुज से शादी के बाद सूरज का घर में प्रवेश हुआ। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे सूरज पैसों का हिसाब रखने लगी। प्रेरणा के प्रबंध में भी कोई ना कोई नुक्स निकाली रहती। अंबुज का प्रेरणा से पूछ कर काम करना भी उसे ना भाता और ना ही वह चाहती कि उसका अंबुज प्रेरणा के कहे पर चले। उसे साथ लेकर घूमना फिरना, मूवी मार्केट जाना, बिस्तर में बैठकर साथ टीवी देखना, हंसी मजाक करना उसके कुलसित मन को और कौशला बना देता। उसने अंबुज से कई बार कहने की कोशिश की, पर वह डपट देता।
कि कूड़ा दिमाग है तुम्हारा, साफ करो। माँ के बाद भाभी मेरी माँ सामान है, बड़ी बहन भी है और दोस्त भी। अंबुज के सामने तो वह चुप हो जाती, पर प्रीड़ा को रह रह कर ताने देने से बाज न आती। प्रीड़ा का खून के उद्देश्य से उसने उसे कुछ न कहना ही उचित समझा। अंबुज से वह थोड़ी दूरी भी रखने लगी, जिससे सूरज को बुरा न लगे। उसे इस बात का ध्यान रहता। सूरज को तब भी चैन नहीं आया। एक दिन उसने मौका पाकर पंकज के कान भरने चाहे। भैया, आप तो बड़े भोले हो, काम में इतने व्यस्त रहे, कुछ जानते ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। तब सूरज ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। सुनकर पंकज उसी पर आपे से बाहर हो गया। बोला, छी, ऐसी घटिया बातें सोची भी कैसे तुमने? अंबुज को वह अपना देवर नहीं, छोटा भाई मानती है। अंबुज ने भी उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया। मैं अधिक व्यस्त रहता हूँ तो वह उसके साथ मिलकर घर की हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, तो इसका क्या मतलब है? इसी बीच प्रेरणा वहाँ आ गई। पूछा, क्या हुआ पंकज? पंकज को गुस्से में देख वह घबरा गई थी। अंबुज भी वहाँ आ पहुँचा। वह समझ रहा था जो कड़वाहट सूरज ने उसके मन में घोलनी चाहिए थी, वही जहर भैया के सामने उगल दिया होगा।